नमस्ते, स्वागत है पूजा केनी लाइव पर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। गवर्नमेंट की तरफ से गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां पर उनके पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करेंगे और मैच्योरिटी पर वो पैसा उनके एजुकेशन या फिर शादी के लिए काम आ सकता है। तो अगर आपके घर पर लड़की है या आपके नेबर्स में कहीं लड़की है, आपके रिलेटिव्स में कहीं लड़की है, तो आपको ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करना चाहिए। और इस अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले आपको बताऊंगी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है क्या, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाना है, क्या रिटर्न्स मिलेंगे, कितनी मैच्योरिटी पीरियड होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट है क्या। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से लड़कियों के लिए ये एक स्पेशल स्कीम है। यहाँ पर उनके पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करेंगे और मैच्योरिटी पर वो पैसा उनके फर्दर एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए काम आएगा। क्योंकि इंडिया में लड़कियों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है एजुकेशन में, और डाउरी सिस्टम के वजह से मैरिज करने में भी प्रॉब्लम आता है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पेशल स्कीम है जहाँ पर लड़कियों को इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो अपने एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए। तो इस स्कीम का पर्पस क्लियर है, फर्दर एजुकेशन एंड मैरिज। अभी इन डिटेल समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में एक लड़की है जिसकी उम्र 0 to 10 ईयर्स है, तो उस लड़की को ये अकाउंट ओपन करने की उपलब्धि होती है। उस लड़की की उम्र 0 से लेकर 10 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी आपकी लड़की के जन्म से लेकर 10 उम्र तक आप उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐसे तो 2 ही कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्विंस हुए तो आप एफिडेविट सबमिट कर 3 सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, क्योंकि ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए आप इसमें से विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब आपकी लड़की 18 ईयर्स की हो जाती है तब आप 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं आपके डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट को मिलाकर। तो ये एक उपलब्धि है कि 18 प्लस होने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं हाफ पोर्शन। एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी यानी 21 साल बाद आपको वो सारा पैसा मिल जाएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो लोग डिसिप्लिन नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन फिर भी अपनी लड़की के या फिर किसी भी गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। चलिए देखते हैं कि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट कहां से ओपन करवा सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये अकाउंट ओपन करने के लिए। पहला पॉइंट, ये अकाउंट कहां से ओपन किया जा सकता है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक या फिर नेशनलाइज ऑथोराइज बैंक के साथ सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगी कि आप पोस्ट ऑफिस से सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करिए, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स के लिए पोस्ट ऑफिस एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कोई भी तरह की फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के लिए। ये अकाउंट आप किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। अगर आपका किसी सरकारी बैंक या फिर नेशनलाइज बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप वहां से भी सुकन्या अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। क्योंकि अकाउंट ओपनिंग की प्रोसीजर अब तक ऑनलाइन नहीं हुई है, तो आपको फिजिकली पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक को विजिट करना पड़ेगा ये अकाउंट ओपन करने के लिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के लिए। पहले तो आपको उनका फॉर्म भरना पड़ेगा सुकन्या समृद्धि योजना का। उसके बाद आपके गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट और उनका फ़ोटो लगेगा। गार्डियंस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि आपकी गर्ल चाइल्ड माइनर है तो ये अकाउंट गार्डियन के बेसिस पर ऑपरेट होता है। तो अगर गार्डियन पेरेंट बनना चाहते हैं तो उनके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे विद दैट फॉर्म।
अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको 250 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे, जो कि 1 साल की मिनिमम डिपॉजिट वैल्यू है। आगे हम बात करेंगे कि हम इसमें कितने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और हमें कितने करने चाहिए अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्स पार्ट और कहाँ से हमें अकाउंट ओपन करना चाहिए। अभी बात करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कौन से रिवॉर्ड और रिस्क इन्वॉल्व है। पहला रिवॉर्ड है कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टैक्स फ्री है, यानी 80C में आप एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। एग्जेम्प्ट 3 बार क्यों, ये समझाती हूँ। पहले तो जब आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो उस अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सेकेंड ई इसलिए कि इस अमाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट बेनिफिट होगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और थर्ड एंड लास्ट एग्जेम्प्ट इसलिए क्योंकि जब मैच्योरिटी पीरियड पर वो अमाउंट आपके हाथ में होगा तो उस अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 15 साल तक जो अमाउंट आपने एक अकाउंट में डिपॉजिट की है उस पर रिटर्न जनरेट हुए हैं, यानी इंटरेस्ट मिला है, उसका एक्यूमुलेटेड जो अमाउंट है उस पर आपके हाथ में आने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बिल्कुल भी टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट को एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। जबकि हम 5 साल के लिए एफडी में भी पैसे जमा करते हैं तब उसके रिटर्न्स पर भी हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट का यही एक बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, डिपॉजिट अमाउंट पर, इंटरेस्ट अमाउंट पर और मैच्योरिटी अमाउंट पर भी। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है उनके लिए जिनको लमसम में बहुत अच्छा पैसा चाहिए। तो ये फर्स्ट रिवॉर्ड हो गया। सेकेंड रिवॉर्ड पॉइंट, स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न है। अगर आप कंपेयर करोगे तो सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट से भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर ज़्यादा इंटरेस्ट है। साथ ही अगर आप 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड से भी कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों से इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया जा रहा है और ये कितना डिक्रीज़ होगा ये भी हम नहीं पता करवा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस पर रिवाइव करती रहती है इंटरेस्ट रेट को। गवर्नमेंट को एक अश्योरेंस देना पड़ेगा कि अगर आपने इतने सालों तक अपनी अमाउंट इसमें रखी है तो आपको XYZ अमाउंट मिलेगी मैच्योरिटी पीरियड पर। थर्ड रिवॉर्ड पॉइंट, ये आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बना के छोड़ेगा, क्योंकि 15 सालों तक आप इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके पास एक इमोशनल रीज़न भी है अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने के, क्योंकि नाम ही सजेस्ट करता है सुकन्या समृद्धि योजना। और आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एज में आपके गर्ल चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए या फिर शादी के टाइम पर ये अकाउंट के पैसे आपको अच्छी खासी सपोर्ट करेंगे। तो इसके वजह से आप में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है कि पर्टिकुलर डेट पर उस अकाउंट में पैसे जमा करने हैं और उसके बाद आप अपने आगे के फाइनेंशियल डिसीजंस भी अच्छे से ले पाएंगे, एक प्लानिंग के साथ अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। फोर्थ रिवॉर्ड पॉइंट, आप 250 रुपीज़ से भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी लिमिट 1000 थी 2021 के पहले, लेकिन अभी आप 250 रुपीज़ से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको मिनिमम 250 रुपीज़ एक ईयर में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इस तरह के पेंडेमिक के सिचुएशन में अगर आपके जेब में पैसे नहीं है और आपने मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोची है तो आपको थोड़ा डामाडोल हो सकता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट करने हैं एक पूरे साल में, और मैक्सिमम इसकी लिमिट है 1,50,000 तक। आपको पता ही है कि मैं किसकी बात करना चाहती हूँ। अगर आपने SIP की है तो SIP की अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट पर चली ही जानी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक को कि इस पर्टिकुलर डेट पे मेरे अकाउंट से पैसे जमा कर दीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है आप 250 रुपीज़ अकाउंट में जमा कर अपना अकाउंट एक्टिव रख सकते हैं एक साल के लिए। और उसके बाद जब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो जाती है तो आपने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा था वो नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। तो ये इसका एक बेनिफिट है मैं समझती हूँ, क्योंकि ऐसे पैंडेमिक के सिचुएशन में हर एक के पास मंथली इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन 250 रुपीज़ तो हम जमा कर ही सकते हैं मिनिमम। फिफ्थ रिवॉर्ड पॉइंट,
समझिए कि आपके गर्ल चाइल्ड की एज है 8 इयर्स और 18 के होने के समय आप उस अकाउंट से 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं। आपको डिपॉजिट किए हुए सिर्फ 10 ही साल हुए हैं, 15 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने 8 इयर्स के होने पर अकाउंट ओपन किया है। लेकिन फिर भी आपकी गर्ल चाइल्ड 18 की होने की वजह से आप इसमें से 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। जो अमाउंट आपने विड्रॉ की है उसका यूज़ उसके हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए ही किया जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 6th रिवॉर्ड पॉइंट, किसी भी कारणवश अगर आपकी गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो आपको उस अकाउंट में 15 साल तक पैसे नहीं जमा करने हैं या फिर 21 इयर्स तक भी मैच्योरिटी की डेट नहीं देखनी है। आप अकाउंट क्लोज कर पैसे ले सकते हैं अपने अकाउंट में। अभी हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी डिसएडवांटेज है और वो कौन से है। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड के सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन केस ऑफ ट्विंस आप 3rd गर्ल चाइल्ड का भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। सेकेंड डिसएडवांटेज, जैसे कि हम एक इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग बैंक के साथ अपने सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स n नंबर ऑफ बैंक अकाउंट हम रख सकते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ एक अकाउंट अलाउ करता है, भले वो पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक के साथ हो। यानी एक गर्ल चाइल्ड का सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट होगा। एक गर्ल चाइल्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग सुकन्या अकाउंट नहीं रख सकती है। इसको हम समराइज करने की कोशिश करते हैं तो 3 गर्ल चाइल्ड के 3 अलग अलग सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और ये 3rd भी तब अलाउड होगा जब ट्रिपलेट होगा और इसके साथ आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिसएडवांटेज। अब बढ़ते हैं 3rd डिसएडवांटेज की ओर। तो 3rd डिसएडवांटेज इंटरेस्ट रिटर्न के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर करना, और ये इंटरेस्ट रेट रिवाइव होते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ ही किया जा रहा है, और ये कितने डिक्रीज़ हो गए ये भी हमको नहीं पता है। तो हमें पता नहीं है कि मैच्योरिटी पीरियड पर हमारे हाथ में कितने पैसे होंगे। अगर हम अभी के इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करेंगे तो उतने पैसे होंगे या फिर डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ है। गवर्नमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट को जनरेट किस तरह से किया जाए। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है मैं समझती हूँ, क्योंकि जब हम किसी अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमें पता है कि मैच्योरिटी टाइम पर हमारे हाथ में इतना पैसा तो ज़रूर होगा, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ है। कितने % रिटर्न आएंगे, क्या अक्यूमुलेशन होगा, तो कंपाउंडिंग किस तरह से होगा ये हमको नहीं पता है। तो ये हो गया हमारा 3rd डिसएडवांटेज, और ये मेजर डिसएडवांटेज है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल सेविंग में ऐसे ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अलग इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। तो गवर्नमेंट को ज़रा टाइम देकर इस पर सोचना चाहिए। उसके लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट को रखा जाए, क्योंकि ये गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए सोचने के लिए। 5th डिसएडवांटेज, क्योंकि ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, आप मैच्योरिटी पीरियड पर ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाँ 18 के होने पर आप 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं उसके हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए। जब हम किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 15 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बाद भी 21 साल होने तक हमें उससे कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा धक्का लगता है मन को। तो आपको ये पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा धीमे धीमे चलो, इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में उतना ही पैसा डालो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, दूर रखना अपने से, जिसकी आपको इमीडिएट ज़रूरत नहीं पड़ेगी 15 to 21 ईयर्स तक। 6th डिसएडवांटेज, अगर आपने किसी साल में 250 रुपीज़ भी डिपॉजिट नहीं किए हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप इस अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं विद पेनल्टी ऑफ 50 रुपीज़। जितने साल तक ये अकाउंट डीएक्टिवेट था उतने साल तक आपको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट बंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अकाउंट एक्टिव करने के लिए 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। जितने साल तक आपका अकाउंट डीएक्टिवेट था उतने साल इंटू
इंटू 50 रुपीज़, साथ ही जो एनुअली मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है वो यानी 250 रुपीज़। तो 250 प्लस 50 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आपने 1 साल तक उस अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं डाले हैं। अगर एक की जगह पर 4, 5, 7 साल तक आप उस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उतने साल की पेनल्टी और मिनिमम डिपॉजिट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। 7th डिसएडवांटेज, ये थोड़ा फनी डिसएडवांटेज है क्योंकि ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो इसमें लड़कों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। लड़कों को भी इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारे एजुकेशन के लिए पैसे लगते हैं वैसे लड़कों के एजुकेशन के लिए भी पैसे लगते हैं। और आज 21st एरा में लड़की और लड़का इक्वली काम कर रहे हैं, इक्वली पढ़ रहे हैं और इक्वली सक्सेस हो रहे हैं। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्कीम्स लाने चाहिए, या फिर जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है वो सबके लिए पैरेलली ओपन करेंगे तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट होगा लड़कों और लड़की दोनों के लिए। सो ये 7 डिसएडवांटेज था लड़कों का। हमारी वीडियो का आखिरी सेगमेंट है, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम कर पाए, रिटर्न्स अच्छे से एनहांस कर पाए। तो पहली बात तो आपको कुछ भी कर 10 तारीख के पहले इस अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं। जो भी अमाउंट आप 1 महीने में जमा करना चाहते हो उसको, अगर आप 10 तारीख के पहले उस अकाउंट में पैसे डालते हैं तो आपको उस मंथ का भी इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं तो आप 11, 12 या फिर फर्दर डेट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उस मंथ का रिटर्न्स नहीं मिलेगा। सेकेंड ट्रिक पॉइंट ये है कि अगर आप भूल जाते हो कि 10 तारीख के पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन करके एक फॉर्म होता है वो फिलअप कर सकते हैं और बैंक और पोस्ट ऑफिस को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि 9 तारीख को या 8 तारीख को या 10 तारीख को मेरे अकाउंट से डायरेक्टली उसमें पैसे जमा कर दीजिएगा। तो आपके बिहाफ में बैंक या पोस्ट ऑफिस वो काम कर देगा। आपको सिर्फ अपने अकाउंट में पैसे रखने हैं जितने आपको उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने हैं। और हाँ, आप किसी भी समय पर ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस वापस ले सकते हैं। ये SIP जैसा नहीं है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा एंड कुछ भी, आप इसे वापस भी ले सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको टाइम पर उस अकाउंट में पैसे जमा करने हैं और आप कॉन्शियसली वो नहीं कर सकते हैं, तो ये सब कॉन्शियसली हो जाता है आपके बिहाफ में काम। थर्ड ट्रिक, अगर आपके पास 1 अप्रैल को 1,50,000 है तो आप इसमें एकदम ही 1,50,000 रुपीज़ जमा कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,50,000 है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो आप उतने अमाउंट पर ही इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, उसके एक्सेस अमाउंट पर आप इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आप 1,50,000 1 अप्रैल को ही डिपॉजिट कर दीजिए अगर आपके पास है। नहीं है तो आप पर मंथ 12,500 भी डिपॉजिट कर सकते हैं 1,50,000 की अमाउंट को एग्जॉस्ट करने के लिए, जिससे आपको ATC में डिडक्शन भी मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि हर एक को सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर और फॉर्म फिलिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन का पूरा वीडियो डिस्कस करूँगी कि कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो वो भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।